व्यूअर्स, मैं हूँ प्रियंका। स्वागत है आपका पीएच पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आप देखेंगे डेबिट और क्रेडिट किसे कहते हैं। अगर आप अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं और अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि डेबिट और क्रेडिट किसे कहते हैं। अकाउंट्स में एंट्री करने से पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेबिट किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति या पार्टी किसी दूसरे व्यक्ति या पार्टी को कुछ देती है, जैसे नकद या गुड्स, उसे डेबिट कहा जाता है। क्रेडिट किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति या पार्टी किसी दूसरे व्यक्ति या पार्टी से कुछ लेती है, जैसे नकद या गुड्स, उसे क्रेडिट कहा जाता है। यानी किसी को कुछ दिया तो डेबिट और किसी से कुछ लिया तो क्रेडिट। अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट एंट्री को दो इफ़ेक्ट एंट्री कहा जाता है, क्योंकि जब आप टैली में कोई एंट्री करते हैं तो उसका एक इफ़ेक्ट डेबिट होता है और दूसरा इफ़ेक्ट क्रेडिट होता है। जैसे मान लीजिए कोई ए नाम की पार्टी है, उसने बी नाम की पार्टी को कुछ गुड्स बेचे। पार्टी ए ने सेल के वाउचर की एंट्री की। अब यह एंट्री एक तरफ डेबिट होगी और दूसरी तरफ क्रेडिट होगी। सपोज करो मैंने बी नाम की पार्टी क्रिएट की, उसको मैंने सन्ड्री डेब्टर्स में डाला। जो डेब्टर्स हैं वो करंट एसेट्स में आते हैं, यानी मैंने सेल का वाउचर एंटर किया तो गुड्स सेल किए। जो गुड्स हैं वो मेरे एसेट्स हो गए, एसेट्स डेबिट हुए और जो सेल अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ। यानी सेल की एंट्री एक की, बट एक तरफ वो डेबिट हुई और दूसरी तरफ वो क्रेडिट हो गई। डेबिट और क्रेडिट को दो तरीके से देखा जाता है, लेजर की तरह और ट्रायल बैलेंस की तरह। लेजर की तरह हम डेबिट और क्रेडिट को सेल और परचेज के हिसाब से देखते हैं, यानी ए नाम की पार्टी ने सेल की तो लेजर में सेल डेबिट हुई और बी नाम की पार्टी ने परचेज की तो लेजर में परचेज क्रेडिट हुई। ट्रायल बैलेंस की तरह एसेट्स डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट के कुछ रूल्स हैं, जैसे जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट होगी, जो चीज़ आएगी वो डेबिट होगी, जो गिवर है वो क्रेडिट होगा, रिसीवर डेबिट होगा, जितने भी इनकम एंड प्रॉफिट्स हैं वो क्रेडिट होंगे, लॉस एंड एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट होंगे, लाइबिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट होंगी, एसेट्स हैं वो डेबिट होंगे। डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम नहीं रहता। ज़रूरी नहीं है कि जो अकाउंट डेबिट है वह हमेशा डेबिट ही रहेगा और जो अकाउंट क्रेडिट है वह हमेशा क्रेडिट ही रहेगा। सेल वाउचर एंटर किया तो एसेट्स डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ। क्रेडिट नोट वाउचर एंटर किया तो एसेट्स क्रेडिट और सेल अकाउंट डेबिट हुआ। कैपिटल अकाउंट बढ़ा तो कैपिटल क्रेडिट हुआ और कैपिटल अकाउंट घटा तो कैपिटल डेबिट हुआ। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1,00,000 की कैपिटल है, मैंने 40,000 की परचेज़ की, उसको 50,000 में बेचा, यानी 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो वो प्रॉफिट 10,000 का जो है वो मेरी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, यानी मेरी कैपिटल हो गई 1,10,000। यानी कैपिटल बढ़ी तो कैपिटल में वो प्रॉफिट क्रेडिट हुआ। और ऐसे ही मानो कि मेरे पास 1,00,000 की कैपिटल है, मैंने 40,000 की परचेज़ की, उसमें से 30,000 की बेची, यानी 10,000 लॉस हुआ। तो मेरी कैपिटल है वो 10,000 लॉस में गई, यानी कैपिटल में से 10,000 घटेगा, यानी कैपिटल 1,00,000 में से 10,000 कम हुई, यानी 90,000 हो गई। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो क्रेडिट होगा, घटेगी तो डेबिट होगा। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, घटेगी तो डेबिट होगा। एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, घटेंगे तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, घटेंगे तो क्रेडिट होगा। सेल बढ़ी तो सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्रेडिट नोट एंटर किया तो सेल अकाउंट डेबिट हुआ। परचेज़ बढ़ी तो परचेज़ अकाउंट डेबिट हुआ, डेबिट नोट एंटर किया तो परचेज़ अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब तो आप जान गए होंगे डेबिट और क्रेडिट क्या होता है
और एंट्री और अकाउंट के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट कैसे चेंज होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।